तुर्की और मिस्र को गजा कर रहा सलाम। मदद का समंदर और खुशियां लाए हैं दोनों मुल्क गजा में। और उधर लंदन ने कमाल कर दिया है गजा और फलस्तीन के लिए। ये दो तीन जगहों की तस्वीरों से मिक्स खबर पूरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। शानदार है और विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, लिहाजा आखिर तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ लेकर उठेंगे। सबसे पहले मिस्र ने गजा के लिए ट्रकों का काफिला भेजा है। रफा बॉर्डर से उम्मीद के ट्रक दाखिल हुए हैं और बेघर फलस्तीनियों के पैरों में पड़ चुके छालों को राहत की सांस मिली है। सीज फायर के बाद अब पहली मर्तबा रफा बॉर्डर से राहत और इंसानियत की लहर गुजरी है। हालांकि 3 दिन से आ रही है, लेकिन इस बार ट्रक अलग है। मिस्र की जानिब से मदद के लिए 100 ट्रक भेजे गए हैं। इन ट्रकों में मदद का सामान नहीं बल्कि इंसान सवार होते हैं। मिस्र की तरफ से भेजे गए ये 100 ट्रक, जो मिस्री कमेटी इन गजा के जेर इंतजाम हैं, अब साउथ गजा से लाखों पैदल बेघर लोगों को उनके तबाह घरों की तरफ वापस ले जा रहे हैं। सवारी बनाकर, फ्री में सवारी हो रही, कोई पैसा नहीं, क्योंकि कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो लोगों को ले जा रहे हैं 10, 15, 20 किलोमीटर फ्री में। इन ट्रकों में सिर्फ सामान नहीं, लौटती हुई उम्मीद और थके हुए कदमों का सुकून भी सवार है। पिछले कुछ महीनों से जो लोग भूख, प्यास और बेघर होने की जिल्लत झेल रहे थे, उनके लिए ये कारवां किसी राहत से कम नहीं। मिस्र ने जिस तेजी और तजुर्बे से इस मुहिम को आगे बढ़ाया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि काहिरा सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि गजा का सच्चा हमदर्द है। सरहद के दोनों जानिब अब राहत के ट्रक दवा, पानी और इंसानी मदद के साथ साथ वापसी की दुआएं भी लेकर चल पड़े हैं। तबाही के साए में भी मिस्र की कोशिशें एक चिराग की तरह जल रही हैं, जो गजा के बिखरे रास्तों को फिर से जिंदगी की तरफ ले जा रही हैं। दोस्तों, गजा में राशन के सैकड़ों ट्रक भी आ रहे हैं और एक मुस्लिम ममालिक की तरफ से पानी के टैंकर्स भी पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर सुन लें। तुर्की की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने गजा में राहत की नई सांसें भेज दी हैं। कई बड़े ट्रक भेजे हैं तुर्की ने। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और मेडिकल मदद लेकर ये ट्रक्स गजा में दाखिल हुए हैं। पैसा तुर्की का, माल तुर्की का। ट्रक मिस्र से लिए गए, ड्राइवर भी वहीं से और मंजिल गजा। 2 साल की तबाही, भूख और दर्द के बाद ये ट्रक सिर्फ मदद नहीं, उम्मीद की पहली खेप माने जा रहे हैं। हर ट्रक के साथ बैनर पर एक पैगाम लिखा है, ऐ गजा वालों, तुर्की तुम्हारे साथ है। तुर्की तुम्हारे साथ है। जब सरहदें बंद होती हैं तो कोई उन्हें खुलवा नहीं पाता। जब सरहदें खुलती हैं तब मदद की बातें करने वालों का असली इम्तिहान शुरू होता है। याद रखिएगा, जैसे भारत और पाकिस्तान की बंद सरहद कोई और ताकत नहीं खुलवा सकती, वैसे ही गजा की सरहद है, उनसे अलग सरहद नहीं है। इस सरहद पर कब्जा किए बैठी थी इस्राएली फौज, और जब उसकी मर्जी हुई उसके बाद ही ये सरहदें खुली हैं सीज फायर होने पर। बस ये बात उनके लिए टेक्निकल बता दी, जो या तो ये जानते नहीं या जानना नहीं चाहते। गजा की प्यास बुझाई जा रही है, पानी के टैंकर्स पहुंचाए जा रहे हैं। तुर्की ने यहां भी अपना किरदार जिम्मेदारी से अदा किया है। सीज फायर के बाद अब गजा में पानी की सप्लाई जारी है। तुर्की की राहत टीमें बिना किसी रुकावट के हर मोहल्ले, हर खेमे, हर खंडर तक पहुंच रही हैं। वो पानी लेकर जो अब वहां जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो गया है। हर बोतल, हर घूंट के साथ एक पैगाम है, हम दूर नहीं हैं, गजा के साथ हैं। टैंकर्स पर लगे बैनर्स पर तुर्की जुबान में यही पैगाम लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके नीचे लिखा है इंग्लिश में गजा 2025। ये वीडियो तुर्की के मशहूर एक्स हैंडल आरडी टर्क ने 11 अक्टूबर को शेयर किया। मैंने सोचा आपको बता दूं, बहुत से लोग ये जानने के लिए बेताब परेशान हैं कि लोगों तक खाना और पानी पहुंचना शुरू हुआ, सीज फायर तो हो गया। जी, पहुंच रहा है, सब अपने अपने तरीके से कामों में लग चुके हैं। एक और अहम खबर है, इसे खबर की तरह पॉजिटिव लेने वाले पॉजिटिव लेंगे। तुर्की ने कुछ नहीं किया, तो फिर गजा की गलियों में तुर्की का झंडा क्यों लहरा रहा है? अजीब बात है। इंडिया और पाकिस्तान के कुछ लोग ये फतवा देते हैं कि तुर्की ने गजा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या कभी उन्होंने गजा की सड़कों पर उन लड़कों के हाथों में लहराते हुए तुर्की के ये झंडे देखे? क्या उन्होंने वो आवाजें सुनी हैं जो कहती हैं शुक्रिया तुर्की, शुक्रिया एर्दोगान? ये लड़के बोल रहे हैं।
اگر غزہ کے لوگ جو 2 سال کی جنگ اور بھوک کا درد جھیل چکے ہیں اگر وہ ترکی کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں تو پھر باہر بیٹھ کر الزام لگانے والوں کو ذرا سوچ لینا چاہیے کیا غزہ والے جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم باہر والے خود اپنی نفرت اور ایجنڈے کے چشمے سے سچائی کو دیکھنا بھول گئے ہیں۔ یقیناً ان دو میں سے ایک تو ضرور غلط فہمی کا شکار ہے، یا تو وہ جو غزہ میں مدد بانٹنے والوں کا جھنڈا لہرا رہے ہیں یا پھر وہ جو دور بیٹھ کر صرف باتیں بانٹ رہے ہیں۔ ترکی نے جو کیا وہ غزہ کی آنکھوں میں دکھ رہا ہے، اور جو نہیں دیکھ پا رہے شاید ان کی آنکھوں پر سیاست کی دھول جم چکی ہے۔ ہاں، ایک اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ غزہ کے ان نوجوانوں نے ترکی سے اس کے پروموشن کے لیے پیسے کھائے ہوں۔ ہمارے یہاں اس بات پر تو یقین آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ تم نے کھائے عادل پیسے، تو میں پوچھوں گا پچھلے 2 سال میں کیا میں نے کسی کی برائی کی، کسی کو دلال غدار بولا؟ نہیں، میری کوشش یونٹی کی ہے۔ لیکن آپ پچھلے 2 سال میں دیکھ لیجئے کہ کچھ یوٹیوبرز جو میری عمر سے بھی بڑی عمر کے اور کچھ سلیکٹڈ طبقہ کتنے بٹوارے اور کتنی نفرت کی باتیں کرتا تھا اور کرتا آ رہا ہے۔ میں اسی سلیکٹڈ نفرت پھیلانے والی جماعت سے مخاطب تھا ان آخر کے لفظوں میں، اور کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ ویڈیو مسواک کیپس کی طرف سے 11 اکتوبر کو شیئر کیا گیا تھا۔ آپ کی تصدیق کے لیے بتا دیا کہ جائیے جا کر دیکھ لیجئے، پتہ کر لیجئے آتھینٹسٹی کیا ہے۔ غزہ کا ہی ویڈیو ہے۔ کچھ تصویریں یہاں سے، یہ شروع میں آپ نے تصویر دیکھی ہوگی۔ میں مصر کی کہانی میں پھر سے آتا ہوں۔ یہ مصر سے جو ٹرک آئے ہیں تو کچھ مصر کے ڈرائیور ہیں اور کچھ غزہ سے لوگ مل گئے ہیں، اور سب کے سینوں پر جو جیکٹ ہے یہ مصر سے آئے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ غزہ کے لوگ ہاتھ میں ہاتھ تھامے چل رہے ہیں۔ ان کے سینوں پر مصر کا جھنڈا لگا ہوا ہے، پیچھے غزہ کے لوگ مصر کا جھنڈا تھامے چل رہے ہیں، فلسطین کے بھی جھنڈے ہیں، اور گاڑیوں پر غزہ کے لوگوں کی گاڑیوں پر مصر کے جھنڈے لگے ہیں، اور وہ سب مصر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میں یہ مصر اور ترکی کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ اپنی آنکھوں پر اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے پڑ چکے نفرت کے جالے ہیں تو انہیں صاف کر لیجئے۔ یہ غزہ کی آج کی تصویر ہے۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے کل رات اسے 7 بجے قریباً شیئر کیا ہے۔ کل دن کی یعنی تصویریں ہیں۔ قدس نیوز نیٹ ورک صرف جو فلسطین کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ غزہ ہے، اور یہ مصر کے جھنڈے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ اور یہ بتایا ہے قدس نیوز نیٹ ورک نے آج 12 اکتوبر کو کہ رفح بارڈر پر جو کراسنگ ہے غزہ کی طرف آنے والی، وہاں ایجپٹ کی طرف سے آنے کے لیے سینکڑوں ٹرک سامان لوڈ ہے۔ دیکھو ذرا، پہلے آپ فوٹو دیکھ رہے ہو، کتنا حد نگاہ تک ٹرک ہی ٹرک نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارا سامان غزہ آ رہا ہے دوستو، سارا سامان دیر سے آ جائے گا۔ اب مہینے یا ہفتے نہیں لگیں گے، اب بس دنوں کی بات ہے۔ اور یہ سارے لوگ قطار میں کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے تیار ہیں کہ ہم غزہ جا رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم انگلینڈ جا رہے ہیں، ہم امریکہ جا رہے ہیں، ہم غزہ جا رہے ہیں۔ تباہ ہوئی بستیوں میں پہنچنے کی وہ خوشی ہے، کیونکہ یہ انسانی جذبہ ہے مدد کا۔ قدس نیوز نیٹ ورک لکھتا ہے کہ ان میں یہ ٹرکس جو ہیں وہ لوڈڈ ہیں پوری طریقے سے، ہنڈریڈس آف ٹرک، یعنی ہزاروں ٹرک ہیں، اور اس میں کھانا ہے، میڈیسن ہے، گیس ہے، ڈیزل ہے، یہ سب انٹری کے لیے بےتاب ہے۔ بس کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی سیز فائر اگریمنٹ تو ہو ہی چکا، جیسے ہی اجازت ملے گی، اور مجھے لگتا ہے کل جیسے ہی ہوسٹیج ریلیز ہوں گے، فلسطینی قیدی ہوں گے، ان سب کو ایک ساتھ گھسنے کی اجازت مل جائے گی، کل جیسے ہی اینڈ آف دا وار ہوتا ہے۔ لندن سے ایک بہت خوبصورت تصویر آئی۔ کل ان لوگوں نے یادگار ایتہاسک ہسٹوریکل جلوس نکالا ہے، مارچ۔ 5 لاکھ لوگ آئے آن پیلسٹائن نے دیا ہے، ذرا تصویر ہے کہ 5 لاکھ لوگ کل لندن میں فلسطین کے لیے اکٹھا ہوئے۔ سیز فائر تو ہو گیا، کیوں ہوئے پتہ ہے؟ کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ یہ موومنٹ رکیں گے نہیں، صرف سیز فائر سے ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہے، فلسطین پر سے ہر جگہ سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ جتنا UN کے چارٹر کے حساب سے اسرائیل کا حصہ، بس اس پر وہ راج کرے اور اپنی حدود بنائے کہ یہ میرا ملک ہے، بس اس سے زیادہ زمین نہیں لے سکتا۔ اب فلسطین پورا طریقے سے آزاد ہو، ایک الگ ریاست بنے۔ اب جلوس اس کے لیے شروع ہو گئے ہیں۔ سیز فائر سے کہانی سر آگے بڑھ گئی ہے، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ دیوانگی دیکھ رہے ہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ، 5 لاکھ لوگ۔ خود اخبار نے بھی اسے ہیڈ لائن دیا تھا، نیو عرب نے، over 500,000 مارچ ان لنڈن۔
to demand an end to Israel occupation. ऑक्यूपेशन का खात्मा हो। आधे मिलियन से ज़्यादा लोग, 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जमा थे। बात सिर्फ लंदन की नहीं है, बात सिर्फ तुर्की का झंडा नहीं लहरा रहा है। अरे इटली के लोग, स्पेन के लोग जैसे खड़े हुए फ़लस्तीन के साथ और गज़ा की जंग के ख़िलाफ़, ज़रा देखिए गज़ा के अंदर इटली के झंडे भी लहरा रहे हैं। इटली को भी गज़ा सलाम कर रहा है। ये हैं गज़ा के लोग, जहाँ घर बच गए, कुछ घर तबाह हैं, और वो स्केटिंग जो शूज़ होते हैं वो पहन कर इटली का झंडा लहराते हुए लड़के चल रहे हैं। ये शुक्र अदा करना होता है। हमारे अंदर बड़ी गंदी आदत है, हम शुक्र अदा नहीं करते। इन लोगों ने याद रखा है इनके साथ कौन था, और ये चल रहे हैं। यमन के लोग भी इनके साथ थे, लेबनान के लोग भी इनके साथ थे, लेकिन जिनकी तस्वीरें आई उनका ही तो दिखा रहे हैं, उनकी भी आएंगी। उनके तो बड़े नुकसान हुए लेबनान और यमन वालों के। इटली का, तुर्की का, मिस्र का तो एक पैसे का, एक ढिल्ले, एक माचिस की तीली का नुकसान नहीं हुआ। जो बात है जैसी है वैसी कहनी चाहिए, लेकिन एजेंडा के खिलाफ हमेशा रहना चाहिए। और देखिए गज़ा की तस्वीरें, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कहा कि गज़ा की पुलिस फोर्स काम पर लग गई है। गज़ा सिटी के अंदर जैसे ही इसराइली ट्रूप्स विड्रॉ हुए, गज़ा की पुलिस ने निज़ाम संभाल लिया। अब ये पुलिस किसके ज़ेरे इंतज़ाम है? हमास के ही है। फिर तो हमास का ही काम चल रहा है मामला। गज़ा की पुलिस है और ये पानी बांट रही है, सामान बांट रही है आने जाने वाले मुसाफिरों को, कि लो भाई हलक अपनी तर कर लो, जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो, अच्छा ठीक है, फिर आना, अब तो खुशहाली आएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें गज़ा में हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद, मैं आपको एक शेर कह दूं मेरा जो फेवरेट है, कि मेरी ज़िंदगी यही है, हर एक को फैज़ पहुँचे, मैं चिराग़े रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से चलाओ, मुझे शौक़ से चलाओ। ये नहीं है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रात फायरिंग कर रहे थे। आप कहते हैं कि अरब क्या कर रहे हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं? अरे ये पड़ोसी हैं, और वहीं के लोग पूछते हैं पाकिस्तान के भी, ये क्या? अरे पूछो अपने मुल्क की हुकूमत से और अपने पड़ोसी अफ़गानिस्तान से। जब ये मिल के नहीं रह सकते, वहाँ कैसे मिल के रहेंगे? सियासत अलग चीज़ है, इंसानियत अलग चीज़ है। इंसानियत के नाते सब लगे हुए थे, सियासत के नाते दूर थे। अब वो वक्त नहीं है कि लश्कर चल पड़े एक कॉल पर और उधर से भी लश्कर आ जाए ना। मजबूत होने में वक्त लगेगा। एक दो के चलने से कुछ नहीं होगा, कुचल दिए जाते हैं, आपको पता है, आपने देखा है, समझ रहे हैं? सब अपने अपने नफसी सब अपने अपने में लगे हुए हैं। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।